हम तो विद्यासागर ही जानते हैं। उनकी एक प्रस्तुति है माँ की ममता। शाम को कितने बजे, कितने बजे? 7 बजे मैं मंच छोड़ दूंगा, फिर 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 कवि सम्मेलन सुबह तक चला है। जब कवि सम्मेलन चल सकता है तो फिर सबसे बड़े कवि महाराज होते हैं, वो सम्मेलन क्यों नहीं चल सकता? सबसे बड़े गुरु कवि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी, अब उनके कार्यक्रम के बिना चल सकता है कवि सम्मेलन, तो उनके कार्यक्रम में रात भर क्यों नहीं चल सकता है? आपको जितना आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। और उसके उपलक्ष्य में ये यहाँ के पूरे बच्चों ने, महिलाओं ने एक मूवी तैयार करी है, और पूरी मूवी ही मिलेगी आपको देखने। जिनने अभी थिएटर में नहीं देखी हो वो यहाँ आकर के देख लेना। अंतरयात्री महापुरुष द वॉकिंग गॉड, चलते फिरते कौन? भगवान। अगर आपको देखना हो, शाम को मंगल में आरती, उसके बाद वो माँ की ममता, और उसके बाद माँ की ममता खत्म होने के बाद गुरु की ममता कैसे होगी वो आपको देखने को मिलेगी। और पारस चैनल पर कार्यक्रम कब आएगा इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। और अगर घर बैठे चाहो तो घर बैठे भी मिल सकती है, और यहाँ आकर के मीडिया के माध्यम से, तो मीडिया के माध्यम से है। हमारे निखिल भाई, प्रखर भाई, ये जो वो मीडिया का चेक कराते ना, उसके माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। लेकिन आपको उससे अभी अंत में जाते जाते सूचना दे देंगे क्या करना है। तो आपको तो खाली मोबाइल देखना है कि पारस चैनल पर कब आ रहा है, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो आपको घर बैठे सूचना मिल जाएगी। चलिए हाथ जोड़िए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर के लघु नंदन का विद्यासागर नाम है। जिन वाणी का वाचन करना नित ही जिनका काम है। समता के जो सरोमणि है, मोक्ष ही जिनका धाम है। ऐसे विद्यासागर को मम मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। पंच परमेष्टि भगवान की, मूल नायक चैतन्य चमत्कारी पारसनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी, विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। एक भजन सुनते थे, आज वो साकार हो रहा है। एक भजन सुनते थे, बहुत दिन से सुन रहे थे, लेकिन ऊपर वाले ने साकार आज ही कर दिया। मैं सोच रहा था, भैया जी कह रहे थे इतनी बड़ी भीड़ है, ये है, वो है, ये है, क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन मैंने भी भगवान से कहा था, ऊपर वाले इंद्रों से परे कहा था कि भगवान, आचार्य भगवान का कार्यक्रम बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी पानी गिरे, कितना भी तलैया बन जाए, सूखी तलैया बन गई गीली तलैया, कुछ भी हो जाए भगवान, जो भी आगामी कार्यक्रम आने वाले वो सब सानंद संपन्न हो। ऊपर वाला कह रहा तो आज तो परीक्षा लूंगा,
सामायिक जब कर रहा था, सामायिक करते करते मन में चिंतन आया और मैंने ऊपर वाले से कहा, मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ऊपर वाले ने अंतरंग से कहा, आचार्य विद्यासागर का कार्यक्रम हो रहा है। मैंने कहा, हे ऊपर वाले, विद्यासागर का कार्यक्रम हो रहा है और तू ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है। वो अंतरंग से बोला, महाराज चिंता मत कर, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछा क्या हो रहा है। उसने कहा, आज भक्त की परीक्षा का समय हो रहा है और आज जिसकी परीक्षा में जो पास होगा वो पास कहलाएगा, इसलिए मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही कार्यक्रम का 1 बजा, दे पानी दे पानी दे पानी दे पानी। और भक्तों ने कहा और ऊपर वाले ने कहा, महाराज चिंता मत करना, तुम्हारे भक्त जैसे तुम जबरदस्त विद्यासागर जी हैं, उनके मनाने वाले भक्त भी बहुत जबरदस्त हैं, कुछ भी हो जाए। और जैसे ही ध्वजारोहण कराने के लिए पहुंचा, लोग ऑटो में से निकल रहे थे छत्तीस से। वो कह रहा, ऊपर वाला भी जिद्दी तो मैं भी जिद्दी, जब तू कम नहीं तो हम भी काहे को कम, जब तेरी परीक्षा है तो हमारी भी परीक्षा है। और गुरु महाराज का कार्यक्रम है, ऐसे आचार्य भगवंत का कार्यक्रम मनाने के लिए इतने सारे लोग। और मुझे विश्वास है, अगर पानी नहीं गिरता तो आज यहाँ पैर रखने को जगह नहीं बचती। इसलिए अब मेरा तो भाई उपवास, अब बिना खाए पिए इतनी मेहनत कहाँ होती है। इन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं चल रहा हूं, गुरु का आशीर्वाद है कि मैं चल रहा। मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा उपवास है, और आपकी उपस्थिति, आपकी भक्ति और आचार्य भगवंत का कार्यक्रम मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने 2 दिन का भोजन आज ही कर लिया हो। इसलिए भक्त के बस में भगवान होते हैं। और लोग कह रहे थे, महाराज आप करा रहे हो, आप करा रहे हो, आप करा रहे हो, आप करा रहे। भाई मैं कुछ नहीं करा रहा हूं, मैं भाई मैं वाला नहीं भैया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। पहले एक भजन सुना था, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो भजन सुनते सुनते मेरी इतनी उम्र निकल गई, लेकिन आज लग रहा है कि हाँ, गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, कितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम हो, जब भक्त भगवान जबरदस्त हैं तो भगवान के भक्त भी और जबरदस्त होना चाहिए। और आज पता लग रहा है कि आप आचार्य भगवंत के प्रति कितने समर्पित हो। मेरा मन गदगद हो गया। आपके लिए कोई शब्द नहीं बचे कहने को। क्यों? आपने इतने पानी में, गीले में, आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा। विचार करो, पानी बरस गया, प्लीज मैच ड्रॉ, विशेष पानी गिरने के कारण से मैच स्थगित हो गया। दूसरा, बहुत पानी गिरा, घरों में पानी भर गया, सरकार ने अलर्ट कर दिया है कि कोई अपने घर से बाहर ना निकले क्योंकि बाढ़ आने वाली है। सारे काम, मैच बंद हो गए, इलेक्शन बंद हो गए, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, पढ़ाई बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, सारे काम बंद हो जाते हैं, लेकिन भोजन करना कभी बंद नहीं होता है। ऐसे ही आचार्य भगवंत का कार्यक्रम सच्चा सम्यक दृष्टि वही कहलाता है। दुनिया के सारे काम रुक जाएं, लेकिन धार्मिक कोई भी आयोजन हो उसमें कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। जब खाना खाने में कमी नहीं हो सकती है तो कार्यक्रम करने में भी कमी नहीं होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान ही बोल रहे हैं। इसलिए आप लोग अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम करिए। ये भारत देश इसलिए पवित्र नहीं है कि यहां पर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हुए हैं। ये भारत देश इसलिए पवित्र नहीं है
कि यहाँ पर मुर्मू मुर्मू जैसी राष्ट्रपति पैदा हुई है। भारत देश इसलिए पवित्र नहीं हुआ है कि यहाँ अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर पैदा हुए हैं। भारत देश इसलिए पवित्र नहीं हुआ है कि यहाँ मुकेश अंबानी जैसे लोग पैदा हुए हैं। भारत देश इसलिए पवित्र नहीं हुआ है कि यहाँ पर उड़ने को फ्लाइट की व्यवस्था है। भारत देश इसलिए पवित्र नहीं है कि यहाँ रहने को लिए एसी के कमरे हैं। अरे भारत देश अगर पवित्र है तो इसलिए है कि ऐसे भारत देश में ऐसे आचार्य महापुरुषों का जन्म हुआ है, इसलिए भारत देश पवित्र है। और देश में उठाइए और संस्कृति को उठाइए और पाश्चात्य संस्कृति को उठाइए। भारत देश इसलिए पवित्र है, यहां जब भी खोदे जाते हैं तो मुर्दे नहीं मूर्तियां निकलती हैं। इसलिए जहां भी खोदो, जहां भी देखो, जहां भी खोदे जाएं, जब भी देखो तो वहां प्रतिमाएं निकलती हैं। इसलिए भारत देश हमारा पवित्र है और रहना भी चाहिए। जब तक संत महापुरुष इस धरती पर रहेंगे तब तक इस भारत देश से कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। और जिस दिन ऐसे संतों का यहाँ से गमन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो अपने आप भारत देश की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, आचार्य भगवंतों के कुछ परिचय देने की जरूरत नहीं है। महापुरुषों का परिचय तो उनके गुणों से होता है। विचार करो, अरे क्या विचार करिए, अपने से ऊंचे वाले लोगों को देखने का प्रयास करिए। लोग कह रहे महाराज आपका अलाभ हो गया, आपका अलाभ हो गया, आपका अलाभ हो गया। अरे 74-78 साल की उम्र में जब एक एक बार बिना नीरस, कोई रस नहीं, कोई हरी नहीं, कोई जूस नहीं, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, उसके बाद भी चेहरे पर क्या तेज रहता है। अरे क्या तुम्हारी ब्यूटी पार्लर और जाकर के तुम्हारी फेयर लवली आदि करेगी। जाकर के देखना हो तो अपने आप आचार्य भगवंत को जाकर के देखिए। ऐसा महान अस्तित्व पैदा हुआ है, ऐसे महान व्यक्ति पैदा हुआ है। अरे हमने उनको नहीं देखा, कोई बात नहीं, हमने उनको नहीं देखा, कोई बात नहीं। हमने शांति सागर जी को नहीं देखा, कोई बात नहीं। हमने अभिनंदन सागर जी को नहीं देखा, कोई बात नहीं। हमने आचार्य वीर सागर जी को नहीं देखा, कोई बात नहीं। हमने आचार्य विद्यासागर जी को नहीं देखा, कोई बात नहीं। अपने मन को कोसना नहीं। अरे चलते फिरते साधुओं के दर्शन कर लेना, तुमको यहाँ साक्षात उनके दर्शन यहीं पर हो जाएंगे। ध्यान रखना, वैसे तो साधु चलता फिरता तीर्थ है, वैसे तो साधु चलता फिरता तीर्थ है। आप सिकड़ जी जाते हो, गिरनार जाते हो, क्यों? क्योंकि वहां से सिद्ध परमेष्ठी, वहां से साधु बनकर के, अरिहंत बनकर के, आचार्य बनकर के वहां से मोक्ष गए हैं। उनकी चरणों की धूल लगाने के लिए लाते हो। क्योंकि बिना साधु बने, बिना अरिहंत बने, बिना कोई साधु पद को धारण किए बिना कभी हम मुक्ति पद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना, साधु को अंतरंग की दृष्टि से देखिए। कोई भी साधु हो, दिगंबर साधु, कोई भी साधु हो, जब भी तुम्हारे नगर में आए तो उसको भगवान की दृष्टि से देखना। क्यों? क्योंकि वैसे तो साधु चलता फिरता तीर्थ है, बाहर से देखो तो दिखती मैली मूरत है।